अध्याय 19 पद परिचय। यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह पद का रूप ले लेता है। पद परिचय का अर्थ है पद का परिचय अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना। पद परिचय देते समय पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, काल आदि का परिचय देना आवश्यक है। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत: पद परिचय, संज्ञा, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध, विशेषण, विशेषण का भेद, लिंग, वचन, विशेष, क्रिया, क्रिया का भेद, लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भेद, क्रिया विशेष, संबंध बोधक, भेद, उसका संबंध, समुच्चय बोधक, भेद, उसका संबंध, विस्मयादि बोधक, भेद, उसका संबंध, निपात, भेद, भाव का उल्लेख। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से पद परिचय के स्वरूप को समझे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, अपने, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक, देश से संबंध, देश पर, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण, कारक, मर मिटेंगे, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, भविष्यत काल, कर्तृवाच्य, हम, कर्ता की क्रिया। 2 महेश वहाँ 8वीं कक्षा में बैठा है। महेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, बैठा है, क्रिया का कर्ता, वहाँ, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण, बैठा है, क्रिया का विशेषण। 8वीं संख्यावाचक विशेषण, क्रम सूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष, कक्षा में, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, बैठा है, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य, महेश कर्ता की क्रिया। 3 भागकर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ, भागकर, पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, बाजार से, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अपादान कारक, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, तो, निपात, लाओ, लिखना है। 4 राकेश रवि मोहन का पुत्र था। राकेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, था, क्रिया का कर्ता, रवि मोहन का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, का विभक्ति चिन्ह पर सर्ग, पुत्र, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, था, क्रिया का पूरक, था, अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य। 5 रमा ने कृष्ण को पुस्तक दी। रमा ने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, ने कर्ता कारक, का विभक्ति चिन्ह, कृष्ण को, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्मकारक, को कर्मकारक, का विभक्ति चिन्ह, पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक, दी, क्रिया का कर्म, दी, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक, कृष्ण और पुस्तक, 2 कर्म, भूतकाल, स्त्रीलिंग, एकवचन। 6 हम बाग में गए। हम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, बाग में, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, में कारक चिन्ह, गए, अकर्मक क्रिया, जा धातु, पुल्लिंग, बहुवचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य। 7 परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। परिश्रम, भाववाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, के बिना, संबंध बोधक अव्यय, विद्या, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, प्राप्त, होती, क्रिया का पूरक, नहीं, क्रिया विशेषण, होती, क्रिया की विशेषता, होती, क्रिया, सामान्य वर्तमान काल, हो धातु। 8 गाय का दूध मीठा होता है। गाय का, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, संबंध कारक, का विभक्ति चिन्ह, दूध, संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, विशेष, मीठा, गुणवाचक विशेषण, दूध विशेष का विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, होता है, क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, सामान्य वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, केवल रेखांकित पदों का परिचय। 1 वह स्कूल नहीं गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। 2 हम देहरादून जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। 3 हाय बुढ़िया मर गई।
विस्मयादि बोधक, अव्यय, शोक सूचक। 4 शाबाश तुमने अच्छा काम किया, विस्मयादि बोधक, अव्यय हर्ष सूचक। 5 ममता की मारी, माँ आ गई, भाववाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, संबंध कारक। आपने पढ़ा और समझा। वाक्य में आए पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में पदभेद तथा उसके लिंग, वचन, कारक आदि का निर्देश करना चाहिए। क्रिया का भेद तथा काल भी बताना चाहिए।